जंग के बीच अमेरिका से बड़ी खबर जो सामने आ रही है, यूएस सेना प्रमुख को जबरन रिटायर किया गया है। जनरल रैंडी जॉर्ज जबरन रिटायर किए गए। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ भी हटाए गए। एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल भी हटाए जा सकते हैं। इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड की बयानबाजी से ट्रंप नाराज है। अब देखिए किस तरीके से अमेरिका में जो ट्रंप की टीम है वो अब तितर बितर होती हुई दिखाई दे रही है। टीम के अंदर क्या फूट पड़ गई है, ये बहुत बड़ा सवाल। और जो जानकारी मिल रही है जंग के बीच अमेरिका से, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप विरोध का सामना कर रहे हैं, इस बीच यूएस सेना प्रमुख को जबरन रिटायर किया गया है। वजह भी नहीं बताई गई है। सोचिए, यूएस के सेना प्रमुख को जबरन वहां से रिटायर किया गया। इसके अलावा जनरल रैंडी जॉर्ज जबरन रिटायर किए गए। एफबीआई के डायरेक्टर को भी हटाया जा सकता है। लेकिन युद्ध के बीच में टीम ट्रंप में फूट कैसे देखने को मिल रही है, समझिए। एक एक करके नाम आपको बता दें। जनरल रैंडी जॉर्ज आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ के पद से हटा दिए गए हैं। वहीं डेविड होडने जनरल हटा दिए गए हैं। इसके अलावा विलियम ग्रीन जनरल थे, उन्हें हटा दिया गया। काश पटेल एफबीआई डायरेक्टर हटाए जा सकते हैं, कहा जा रहा है। और वहीं तुलसी गबार्ड इंटेलिजेंस चीफ की बयानबाजी से ट्रंप नाराज है, तो ऐसे में तलवार इनके ऊपर भी लटक रही है। ये बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया। यूएस ने ईरान का करज ब्रिज उड़ा दिया। इस हमले में 8 लोगों की मौत हुई है, 95 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद ईरान की तरफ से भी धमकी दी गई है। मिडिल ईस्ट के ब्रिज की लिस्ट जारी कर ईरान ने धमकी दी है कि ये ब्रिज उड़ा दिए जाएंगे। तो ईरान ने कई ब्रिज की सूची जारी करी है, तो यानी कि ब्रिज के बदले ब्रिज की धमकी अब दी जा रही है। यूएस ने ईरान का करज ब्रिज जोड़ा है, उसकी तस्वीर आपके सामने है। 8 लोगों की मौत, 95 घायल हुए। और इसके बाद अब ईरान ने भी सीधे तौर पर धमकी दे दी है कि हम मिडिल ईस्ट के ब्रिज उड़ाएंगे। आप ये समझिए कि वही ब्रिज है जिनके जरिए नेटवर्क स्थापित किया जाता है और एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए अब ईरान ने भी कई ऐसे ब्रिज की सूची जारी की है जो मिडिल ईस्ट में मौजूद है, जिन्हें उड़ाने की धमकी ईरान की तरफ से दी जा रही है। तो अमेरिका ने ईरान पर एक बड़ा अटैक किया। ईरान का करज ब्रिज जिसे हमले में तबाह कर दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 8 लोगों की मौत हुई, 95 लोग इसमें घायल बताए गए। इसके बाद ईरान ने बाकायदा एक लिस्ट जारी की है। इसमें मिडिल ईस्ट के वो तमाम ब्रिज के नाम शामिल हैं जिन्हें ईरान टारगेट करेगा। ईरान ने खुली चुनौती दी है और अब तक इस युद्ध में हमने यही देखा है कि ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। तो यूएस ने ईरान का करज ब्रिज जो है उसे उड़ा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका से भी जानकारी मिल रही है कि टीम ट्रंप में फूट देखने को मिल रही है। यानी कि आप समझिए कि हर जगह से किस तरीके से ईरान घिरता हुआ दिख रहा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मिडिल ईस्ट के ब्रिज को उड़ाने की धमकी जो ईरान ने दी है। एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं जहां अमेरिका ने अटैक किया, करज ब्रिज को टारगेट किया, इसमें 8 लोगों की जान चली गई। दूसरी तरफ ईरान ने वार्निंग दे दी है। मिडिल ईस्ट के कई ऐसे ब्रिज की लिस्ट ईरान की तरफ से जारी की गई है और खुले तौर पर कहा गया है कि हमारे टारगेट पर ये ब्रिज होंगे। यानी सीधे तौर पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है इस युद्ध में। 35वां दिन इस युद्ध का और लगातार तबाही की तस्वीरें मिल रही है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार स्टूडियो में मौजूद है, कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और नेवल कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तेज टिक्कू सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरीके की खबर सामने आ रही है अमेरिका से, एक तरफ ट्रंप लगातार विरोध का सामना कर रहे हैं, यहाँ प्रदर्शन भी चल रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी टीम में अब फूट पड़ती दिखाई दे रही है। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो बाकी देशों के प्रेसिडेंट के मुकाबले उनका तौर तरीका, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ और उनके जो ताकत है, उनकी जो पावर है, बिल्कुल अलग है। और जिस चीज़ को हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन में फूट बता रहे हैं, उन्होंने अपने आदमियों को लाना है जो उनकी फ़िलॉसफी के साथ उनकी थिंकिंग मैच करे और वो करे जो वो चाहते हैं। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में खासकर जब आप युद्ध लड़ रहे हैं और इतना दूर युद्ध लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आर्मी, एफबीआई, CIA और इंटेलिजेंस में विरोधाभास तो होगा, एक डेमोक्रेसी में तो होगा ही। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो इस जंग को लॉजिकल एंड तक ले जाएगा। लेकिन टिक्कू सर, जनरल को जबरन रिटायर कर देना, चीफ इंटेलिजेंस को हटाया जा सकता है, बड़े बड़े नाम जिन्हें हटाया जा सकता है, इसका असर तो युद्ध पर भी पड़ेगा। फिर मुझे नहीं लगता युद्ध पर कोई असर पड़ने वाला है, बिकॉज अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस और पेंटागन का बिल्कुल क्लीन होल्ड है। और जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर सिविलियन कंट्रोल बिल्कुल एस्टैब्लिश हो चुका है और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एस्टैब्लिश हो चुका है, उसमें कोई दरार नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से युद्ध आगे बढ़ रहा है
और ट्रंप ने जो बोला है वो ईरान को, आप भी अपने न्यूज़ में बताया कि वो ईरान को घुटनों पर लाने की हर संभव कोशिश करेंगे। मैं मानता हूँ ईरान के पास मौका है अभी भी वो नेगोशिएट करे, क्योंकि आगे क्या होगा उनको खुद पता। लेकिन टिकू तबाही सर, हो लग जाएगी। तो नहीं रहा कि देखिए ईरान किसी भी मूड में नेगोशिएशन के। शाम सर, कराज ब्रिज को उड़ा दिया गया, जिसके बाद अब बकायदा बहुत लंबी लिस्ट जारी कर दिया ईरान ने कि हम मिडिल ईस्ट के इन पुल को अब उड़ाएंगे, अब आपकी जिम्मेदारी, आगे आप देख लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद सनोवरुणा। पहले तो मैं इस पे कमेंट कर दूं, थोड़ी बातें बताऊंगा, नई बातें। देखिए, बिन लादेन ने जब अफगानिस्तान से फौज हटाई थी उसके बाद अमेरिका में एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आया। ये ट्रंप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ट्रंप ने शुरुआत जरूर की है शतरंज के मोरे की तरह, ये पहले से लड़ाई शुरू हुई थी। मैं आपको सही बताता हूं, अभी ये जनरल जो है ये इन्फेंट्री के जनरल हैं और 2021 के बाद से जो इंसर्जेंसी बेस्ड ग्राउंड बेस्ड ऑपरेशन के मिशन से अमेरिका बाहर निकला और अब उसने डिप्लॉयड मिशंस की बात की है जिसमें मैरीटाइम एंगेजमेंट की बात हुई है। तो ये जनरल इन्फेंट्री के हैं। और इसके पहले एक और एडमिरल आए थे सेंटकॉम के चीफ, वो एडमिरल जो थे फॉलन, उन्होंने रिजाइन कर दिया था 2007-8 में। पहले एडमिरल थे जिन्होंने रिजाइन किया चूंकि वो ईरान के डिप्लोमेसी समर्थक थे और व्हाइट हाउस से उनकी नहीं पटती थी और उस समय इराक और ईरान में जो चल रहा था उसकी मुश्किलात थी। अब आपको मैं बताऊं, ये जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि जो लड़ाई है वो कुछ दूसरी लड़ाई है इस बार की, जो अभी वर्ल्ड ने बहुत दिनों से नहीं देखी है। हमने ग्राउंड बेस्ड ऑपरेशंस देखे हैं, तो जो लोग भी इसमें उनकी नीति के साथ काम नहीं करेंगे, फिलहाल सेंटकॉम के चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर हैं जो 2025 में ट्रंप के द्वारा वहां बिठाए गए हैं और उसके पहले के जो जनरल थे वो भी मरीन स्पेशलिस्ट थे। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। और इसके साथ बहुत सारी घटनाएं हैं जो 21 से 25 हुई हैं, उसका ये सब फॉलोआउट आप देख रहे हैं। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे।